तो मैं आपको कुछ उन चीजों के बारे में बताऊंगा जिसके बारे में बहुत ज्यादा हिस्ट्री के अंदर एज उम्र के साथ में बहुत ज्यादा दिक्कतें समय समय पर होती आई हैं, उनकी प्रॉब्लम है। एनीवे, सो वी कंटिन्यू। और जब भी स्क्रीन नहीं दिखाई दे तो फिर आप मेरे को बता दीजिएगा, मैं इसको रीशेयर कर दूंगा। तो मैं आपको ये जानकारी देना चाहता था कि जो एक विषय जिसके बारे में व्हाट वाज द इकोलॉजी ऑफ द अर्थ और द यूनिवर्स। अर्थ जो है, देखिए इसके बारे में जहां भारत खंड है, इसकी स्थिति पेंजिया और गोंडवाना में बिल्कुल अलग थी। हम लोग जो है कई चीजों के बारे में ज्यादातर वो प्रमाण जो मिले हैं, हमने धरती को मात्र इसकी एक ऊपर की 2-3 मीटर की परत को खोज के देखकर बहुत सारे इंटरप्रिटेशन कर डाले। हमें बहुत दूर जाना है, बहुत सारे चीजें। और जो लोग ये कहते हैं कि ये 4,500 साल पहले ये लेख मिले या 10,000, मैं प्रमाणित कर सकता हूँ कि हमारे लेख जो हैं वो इससे ज्यादा पूर्व की स्थिति के हो सकते हैं। वो कैसे कि एक चीज जो हम सर्वथा भूलते रहते हैं, वो इस वीडियो से मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। आप ये वीडियो देखें। हमारी एज, ये आपकी कोशिका है और आपके अंदर 10 मिलियन ट्रिलियन कोशिका, नॉट मिलियन, ट्रिलियन कोशिका है। और ये हर कण के अंदर, ललित मिश्रा जी ने कल जो उरेन मिलर का प्रयोग बताया था कि करीब 600-700 मिलियन, बल्कि इससे ज्यादा पहले हमारे कण जो बन गए थे। आज आपका जो मस्तिष्क है, ये आपका मस्तिष्क जो है 70 साल 80 साल पुराना नहीं है, इसमें बिलियंस ईयर्स। ये जो आपको जितने भी कण दिखाई दे रहे हैं, ये प्रोसेस चल रहे हैं अंदर कोशिका में, सिंगल कोशिका में। ये जो अणु उपस्थित हैं वो आज के नहीं है, ये बहुत पुराने हैं। ये 700 मिलियन वर्ष पूर्व के मॉलिक्यूल्स हैं और ये हमें लगातार जानकारियां देते रहते हैं। इस जानकारी को अपन यदि दिमाग में रखें तो हम उस जगह पर पहुंच जाएंगे कि संभवतया हमारे मस्तिष्क के अंदर, हमारा मस्तिष्क जो आज दिखाई देता है वो ये स्थिति नहीं है। हमारा मस्तिष्क इसके ऊपर है, बहुत ज्यादा है। उसके अंदर बहुत सारे विचार, कई बार कल्पनाशील कल्पना शक्ति हमारे अंदर आती है। तो जरूरी नहीं कि आप 400 साल पुरानी, 4,000 साल पुरानी कल्पना कर सकते हैं। तो वो पीरियड जिसके अंदर बहुत सारे हमारे ग्रंथ लिखे गए थे, so much was written about India, Indology and performance of the human being. This can be justified because we have got the internal eyes in the form of molecules. यदि आप में से बायोलॉजी बैकग्राउंड के हैं, आप बहुत दूर तक की सोच सकते हैं। हमारे ऋषि मुनि थे, उनके अंदर ये मॉलिक्यूलर चक्षु, the molecular eyes were open. You can also open and you can reach to those periods which you cannot imagine. तो ये एज का जो पता लगाना होता है, हम ये जो सुपरफिशियल प्रमाण लेते हैं, आप कृपया क्षमा करना कि जिन शब्दों का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, सुपरफिशियल प्रमाण जो हम प्राप्त करते हैं, इन प्रमाणों के आधार पर यदि हम धरती को आकलन कर लेते हैं तो वो ठीक नहीं है। आज हम जहां पर हैं, ये स्थिति आपको दिखाई दे रही है। ये दुनिया है और ये भारत है। ये भारत यहां पर नहीं था। भारत कहां पर था, ये अभी मैं आपको बताता हूं कि भारत की विभिन्न समय के अनुसार में, जब हम दक्षिणी गोलार्ध पर थे, साउथ पोल पर थे, साउथ पोल से देखिए ये बार बार छिटक आ रहा है, ये जो मैं एरो जो आपको दिखा रहा हूं, ये भारत खंड है। तो 200 मिलियन ईयर्स अगो हम ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में थे। अच्छा, इनके सबके प्रमाण हैं। अल्फ्रेड वैगनर ने भी प्रमाण दिए, मैंने खुद ने प्रमाण इकट्ठे किए। मैं विश्व के सभी सब कॉन्टिनेंट्स में जाके कुछ ऐसे प्रमाण लिए जिन्होंने इस चीज की पुष्टि की। ये सिर्फ कल्पनाशील नहीं, एनिमेशन है। 100 मिलियन ईयर्स अगो हम और धीरे धीरे छिटकते गए। ये जो पिंड था जिसके अंदर भारत समाहित था, इसको आप यहाँ पर इंडिया, ये देखिए, ये दर्शा रखा है। ये जो स्थिति जो हमारे सामने है, इन स्थितियों के अंदर से जीव गुजरा है, मॉलिक्यूल्स गुजरे हैं, और वो मॉलिक्यूल्स अल्टीमेटली एकत्रित होके हम इवोल्यूशन के द्वारा, हम विकास के द्वारा मनुष्य बने।
और हमने इंटरप्रिटेशन शुरू की। तो फ्रेंड्स, let's realize that we had a past in which there was a survival. People, they normally say that in the ice age, in the ice age there was no possibility of the survival, but I say that this is possible. And those people जिनको हम ऋषि मुनि जिनके बारे में हम कहते हैं उन्होंने बहुत से ग्रंथ लिखे, वेद लिखे, पुराण लिखे, ब्राह्मण लिखे, ग्रंथ लिखे, उनके अंदर ये मॉलिक्यूलर इमेजिनरी थी और ये संभव है। तो हम आज उस एज को लेकर चलते हैं जो न केवल भारत ने, पूरे विश्व ने ऑब्जर्व किया, और ये थी आइस एज। तो मैं अब आइस एज के बारे में कुछ बताऊंगा और इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे और इससे हम कहीं ना कहीं इस कंक्लूजन पर पहुंचेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग मैं 1983 में इंडोलॉजी डिपार्टमेंट जर्मनी कोलोन यूनिवर्सिटी में गया था। प्रोफेसर यानट, he invited me. I was scholar for the tissue engineering, जैसे मिश्रा जी ने बोला, but I was asked that since you have come from India and I was in the ministry, in the embassy, so they asked me that there are certain issues related to some problems. They were preparing a dictionary, German and Sanskrit, and Professor Ramamurthy from Tirupati University was there. So this was my beginning in 1983, that what is Indology. So भारतीय अध्ययन किस तरह का होना चाहिए, क्या होता है. So our planet history, we have witnessed 5 ice ages. देखिए ये प्रमाण के साथ में है, और ये प्रमाण क्यों आए, क्योंकि हम सदैव सूर्य के चारों तरफ राउंड सर्किल नहीं लगाते, इलिप्टिकल सर्किल भी होता है. So the first one lasted 2.5 to 2.1 billion years ago. यहां मैं एक चीज स्पष्ट कर देना चाहता हूं, तो मनुष्य के अस्तित्व के जो प्रमाण आए, जिसको हम होमो सैपियंस बोलते हैं, आप और हम हैं, ये 200,000 से 300,000 तक का 200,3000, तो करीब 2 से 3 लाख वर्ष पूर्व के समय की बात है. और हमने 4,500 वर्ष पूर्व हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और अभी रानीखेड़ा का भी आपने नाम सुना, हिसार के अंदर आया, 8,500 साल तक ज्यादा से ज्यादा इंटरप्रेट कर लिया. लेकिन हम यह सोच सकते हैं कि मनुष्य के अस्तित्व का और उसके ज्ञान का पीरियड इससे पहले भी हो सकता है, लेकिन हमने देखा नहीं. आज यदि मान लो 10 किलोमीटर नीचे कोई सभ्यता है, हमने तो अभी 8 फुट और 10 फुट के अंदर ही अभी कुरेद रहे हैं, कुछ हो ही नहीं रहा है. यही पता लगा रहे हैं कि ये यहाँ पर ये पॉट मिला था और ये मिला था, वो मिला था, इसके आधार पर हमने ये तय कर लिया. परंतु फ्रेंड्स, the story may go long back, and since we carry the information in the form of molecules, and that is well established that the molecules which are present in our brain are not of 60 years or 70 years old. जो स्पर्मेटोजोआ और अंडे जो हमारी हिस्ट्री, लाइफ हिस्ट्री को लेकर आते हैं, वो सेवरल मिलियन ईयर्स. तो यदि सेवरल मिलियन ईयर्स के मॉलिक्यूल्स हमारे ब्रेन में हैं, तो क्या हम अपने उन विजनरी से, हम उन मॉलिक्यूलर आइज से पास्ट को नहीं देख सकते? देख सकते हैं, और देखने की हम में क्षमता होनी चाहिए. हम उस पीरियड तक जाने की कोशिश तो करें. सिर्फ यहाँ तक कह देना. अब मैंने कुछ चित्र देखे, इंटरनेट से मैंने काफी डेटा इकट्ठा किया. चित्र देखा कि 7,000 साल पुराना जो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो है, और वहां पर जो मनुष्य दिखा रखे हैं, वो ऐसे दिखा रखे हैं कि जैसे आज के आदिवासी से भी बहुत पुराने. और हम यदि ऋग्वेद की जिक्र करें, जो कि हमारा जो एस्टेब्लिश्ड जो लिटरेचर हमारे पास में है, बहुत पुराना है. तो हमें क्या करना है कि इन एजेस को ऑथेंटिकली, मेथोडोलॉजिकली, जो कल मैं एक लेक्चर सुन रहा था, उन्होंने कहा कि नाउ इंडोलॉजी इज इंटरप्रिटेशन ऑफ फैक्ट्स यूजिंग साइंस विद लॉजिक्स. साइंस को भी हम इस्तेमाल, साइंस कोई एक ऐसी चीज नहीं है जो नफरत करने जैसी है. जनरली कई बार सोशल साइंटिस्ट कहते हैं कि ये पता नहीं क्या क्या चीजें लेकर आते हैं, लेकिन हम उन फैक्ट्स को देख सकते हैं. So the second ice age was 850 to 630 million years ago. It was perhaps the most severe, क्योंकि जो प्रमाण मिलते हैं ना, हम लोग प्रमाणों के आधार पर काम करते हैं. जब मैमथ मिला तो हमने स्टार्ट किया कि मैमथ के अंदर जो कोशिकाएं हैं, उसके अंदर होमोलॉजीज मनुष्य की कोशिकाओं से कितनी ज्यादा है. अभी रिसेंटली
आपको एक आश्चर्य की बात बताता हूँ, वेस्टर्न घाट से भारत के अंदर वहां पर एक फ्रॉग की खोज की जो कि जुरासिक पीरियड से लगातार चलता रहा है। जस्ट इमेजिन कितने आइस एजेस आए। मेरी आवाज सुनाई दे रही है? एम आई क्लियर? मेरा प्रेजेंटेशन देखिए, जहां कोई ब्रेक होता है तो प्लीज बोल दिएगा, बिकॉज मेरे सामने सिर्फ स्क्रीन है, आई डोंट सी। जहां आपको कहीं भी डिसकंटिन्यू हो जाता है कृपया बोलिएगा। सो दैट वाज द सीवियर पीरियड, and in this severe period also there are certain organisms they survive. तो आज जो हमारे पास में जुरासिक पीरियड का, इट्स अ लॉन्ग वेरी लॉन्ग पीरियड, ऑर्गेनिजम्स हैं, एंड दे आर कीपिंग द मॉलिक्यूलर मेमोरी ऑफ दैट पीरियड। यदि एक फ्रॉग के पास में मॉलिक्यूलर मेमोरी जुरासिक पीरियड की हो सकती है अराउंड 150 मिलियन, तो क्या मनुष्य के अंदर, बिकॉज वी आर द बेस्ट इन द एंटायर लिविंग वर्ल्ड, पूरा जीवंत संसार के अंदर मनुष्य के अंदर ईश्वर ने, प्रकृति मेरे लिए ईश्वर है, उसने कुछ इस तरह के एट्रीब्यूट्स डाले। Some special faculties were introduced in the brain of the human being that it can vision, it can become visionary, not only through the eyes, not only through the eyes what we see through the retina, but visionary can be through our molecular eye which are present in our brain. So the fourth 360 to 260 million years ago, we had the fourth, and it was long-term increase in oxygen. We were not having the oxygen environment in the earlier period. We were having carbon dioxide and other things. So these are certain things. And so many questions have been asked. There have been at least 5 major ice ages in the Earth history. Somebody asked the question, how many ice ages were there? How old is the current ice age? Current, we are in a warm integrated interglacial that began about 11,000 years ago. Those evidences which are available on the internet, जो मेरे सामने जो evidences थे, 11,000 साल पुराना हमारा interglacial ये current period है. The last period of glaciation which is often informally called the ice age. इसको last glacial period जो interglacial है, इसको ice age कहते हैं. ये करीब 20,000 साल पुराना है और करीब 1200 से 1500 साल पहले का एक प्रमाण आया है जिसके अंदर बहुत ज्यादा ग्लेशिएशन था. The earth was at the time of the cooling stage. और ये क्यों होता है ये मैं आपको बताऊंगा. So about 2.6 million years ago, the Pleistocene epoch is typically defined as the time period that began about 2.6 million years ago and lasted until 11,700 years ago. Friends, we were having these different periods, and these periods have been calculated on the basis of the fossil records. कोई बच्चा चिल्ला रहा है, आप उनको बंद कराएं, मतलब आप माइक्रोफोन को इनको बंद कर दे जिनका माइक्रोफोन ज्यादा बात कर रहा है. So friends, little ice age is still going on, 700 to 150 years, but this is not of the status what we have seen. So 5 ice ages were there, or the current scenario of the earth what we see is this, and this is Indian subcontinent that moved from the Pangaea through Gondwana, and it collided here. मैंने जो ऑब्जर्व किया कि एक तरफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट चल रहा था. कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट एविडेंस है, बहुत सारे एविडेंसेस है. मैंने भी 100 साल में एक एविडेंस दिया था ऑन द बेसिस ऑफ द अकॉस्टिक एविडेंसेस, एंड वर्ल्ड हैज एक्सेप्टेड इट. दुनिया ने इसको स्वीकार किया कि अल्फ्रेड वैगनर ने 1912 में जो एविडेंस दिया, उसके बाद में शर्मा हैज गिवन. आई वाज इनवाइटेड इन साउथ अफ्रीका इन पोर्टस्ट्रॉम यूनिवर्सिटी एंड आई प्रोवाइडेड द एविडेंस. सो नाउ इट इज नो डाउट दैट देयर वाज ए मूवमेंट लाइक दिस. ये इस तरह से हम पेंजिया से 200 मिलियन वर्ष पूर्व. तो फ्रेंड्स, हम लोगों के अंदर जो लिविंग सिस्टम स्टार्टेड मच बिफोर 200 मिलियन years ago. About 450 million years ago we had fishes, insects and तो मनुष्य के आने के बारे में जो जानकारी है कि it became the ape man,
निएंडरथल मैन के बारे में बहुत सारी जानकारी है। मैं कई विशेष तौर से दीनबंधु जी से मैं जिक्र करता रहता हूँ कि एक 7.5 फुट का मनुष्य हुआ करता था, जिसकी मस्तिष्क की कैपेसिटी 1500 सीसी से ज्यादा थी। हम लोगों की 1350 सीसी है। 1500 से 1700 सीसी वाला एक दयालु मनुष्य था। इसके बारे में ये कहते हैं कि करीब 20,000 साल पहले उसका आखिरी प्रमाण था। तो मैं कभी-कभी कोशिश करता हूँ कि उस पीरियड को क्या हम कोरिलेट कर सकते हैं उस सिचुएशन से, जो कि मेरे को अभी रिसेंटली दीनबंधु जी ने दी थी। अभी रिसेंटली आपने मार्कंडेय पुराण अध्याय 53 का एक जिक्र किया था। यह त्रेता युग था, आरंभ काल था, और ये श्लोक स्वयंभुवंतरे पूर्व माध्य त्रेता युगे तथा स्वयंभुव मनु के 10 पुत्रों में से प्रियव्रत के 10 पुत्रों में 7 ने द्वीपों पर राज्य किया। बड़े पुत्र अग्निज, जम्बू द्वीप। देखिए, जम्बू द्वीप जिसके राजा ने अपने एक पुत्र को एक वह भूखंड दिया, 9 पुत्रों के नाम पर एक एक वर्ष भूखंड दिया। बड़े पुत्र नाभि को हिमाव नामक वर्ष दिया गया। तो ये पीरियड, जब हम इसको द्वीप बोलते हैं, जम्बू द्वीप बोलते हैं, तो आप ये मानकर चलें, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जम्बू द्वीप जो है ये स्थिति के अंदर है जबकि हम 70 मिलियन वर्ष पूर्व थे। ये देखो आप, मैं इसको यहाँ पर ये बार बार ये कर्सर को चला रहा हूँ। इंडिया 70 मिलियन वर्ष, 700 लाख वर्ष पूर्व, और ये द्वीप फॉर्म में था। तो जो जानकारी मुझे प्राप्त हुई प्रोफेसर दीनबंधु पांडे साहब से, ये द्वीप खंड था, और ये द्वीप खंड यहाँ तक आते आते विभिन्न हिमयुगों से भी पास हुआ। There were so many ice ages were there until it reached here, and आज हम इसको द्वीप नहीं बोलते हैं, because today it is a peninsular India. It has just approached close to Eurasia. परंतु यदि इस श्लोक के अंदर जम्बू द्वीप का जिक्र आता है तो हमको 70 मिलियन वर्ष पूर्व का सोचना चाहिए। हमें अंदर के चक्षुओं को खोलना चाहिए। मस्तिष्क के चारों तरफ जो पुराने बैरियर्स बने हुए हैं, रेस्ट्रिक्शंस बने हुए, उनसे बाहर निकल के आना चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि क्या ऐसा समय था जिसमें मनुष्य था, राजा था, हिमयुग था, और 70 मिलियन। यदि ये संभव है तो जो कालखंड की गणना की गई थी कि कौन सा पीरियड त्रेता, द्वापर, कलयुग और सतयुग का था, और उसमें 42 लाख वर्ष की गणना की गई थी, तो 42 लाख वर्ष तो 4.2 मिलियन होता है। और यहाँ पर जो जिक्र, हमें एक बार इन सारी चीजों में चाहिए। प्रमाण समाप्त हो गए, प्रमाण हम देख नहीं पा रहे हैं, इसका मतलब नहीं है कि वो प्रमाण नहीं है। It is quite possible that our ancient literature, what we call Veda, it's possible. देखिए, वेदा इज ए रिटन डॉक्यूमेंट, लेकिन आज ये वैज्ञानिकों ने प्रूव कर दिया है कि जरूरी नहीं कि हमारे एविडेंसेस रिटन डॉक्यूमेंट में हो। ओम को जब ब्रह्मांड के अंदर खोजा गया तो ओम शब्द की ध्वनि आई, नासा के वैज्ञानिकों ने, भारत के वैज्ञानिकों ने पुष्ट की। तो ये संभव है कि हमारे ऋषि मुनि उस पूर्व कालखंड जिसको कि हम आइस एजेस से लेकर चलते हैं, जो बहुत पुराना है, उस खंड के अंदर भी उन्होंने क्या आ रहा है या नहीं आ रहा है, विभिन्न कालखंडों का जिक्र करके और अपने श्लोक के माध्यम से ध्वनि को संचित किया हुआ है। ये मैं बायोअकॉस्टिक्स में पिछले कई सालों से रिसर्च कर रहा हूँ ध्वनि के माध्यम से। तो ध्वनि का देखिए, एक छोटी सी चिप के अंदर आप 1000 सॉन्ग्स रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो क्या ब्रह्मांड के अंदर, क्या क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर, क्वांटम सिचुएशन में संभव नहीं है? तो ये आइस एज कैसे आया, इसका मैं एक छोटा सा आपको बहुत अच्छा मैंने ये तैयार किया है कि धरती सदैव इस स्थिति में, गोल स्थिति में सूर्य के चक्कर नहीं लगाती है। ये इस तरह से अंडाकार चक्र बनता जाता है। और देखिए, ये जब समान रूप से
जब सूर्य धरती के हर भाग पर होता है, ये अर्थ है, तो वहां पर जो काल और इस स्थिति के अंदर काल के अंदर बहुत अंतर होता है। यहाँ पर धरती नजदीक है और यहाँ पर धरती दूर है। सूर्य से जितना दूरी धरती की होगी उतना ही उसके अंदर ठंडक होगी। मैं अभी इसको प्रमाणित करता हूं। तो इस तरह से फिर ये चक्र चलता रहता है। देखिए इस तरह से ये चक्र चलता रहता है और ये चक्र के बाद में 1300 years ago sun is far. Now when sun is far, then the situation of the winter, what we call winter, I can call it the ice period. जब धरती दूर चलती गई, बहुत धीरे धीरे दूर चलती गई, तो हमको पूरी तरह से दिस इज कवर्ड, द अर्थ इज कवर्ड बाय स्नो, एंड व्हेन इट केम क्लोज टू द सन, देयर इज अ मेल्टिंग ऑफ द ग्लेशियर्स, फॉर्मेशन ऑफ ग्लेशियल आइस फ्रॉम स्नो। ये भी एक बहुत प्रमाणिक और वैज्ञानिक अवधारणा है कि किस तरह से ग्लेशियर्स बनते हैं। अल्पाइन ग्लेशियर्स होते हैं जो ऊंचे पहाड़ों पर बनते हैं। मैंने स्विट्जरलैंड में देखे थे अल्पाइन ग्लेशियर्स, अभी भी हैं। कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर्स आर ऑन द प्लेन पार्ट्स। अच्छा कलेक्शन करके लेकर आपके पास मैं आया हूँ। देखिए मैं आपको बताता हूँ कि ये जो निशान बने हुए हैं, ये निशान जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये वो निशान है जो विभिन्न आइस एजेस में जब ग्लेशियर मेल्ट होते हैं तो बर्फ बहुत कठोर होती है। बर्फ को आप ये ना समझना कि ये बिल्कुल पानी होती है, इट्स वेरी हार्ड, द सॉइल एंड द स्टोन एंड द माउंटेन। ये जो निशान बने हुए हैं, निशानों की फिर कार्बन डेटिंग वगैरह से वैज्ञानिकों ने पता लगाया इस तरह से। So glacier during the distribution of glaciers in 20,000 years, this has been estimated with the evidences and the logics, and in this you can see that how, why it is not moving. Yeah, so most circular orbit, this is the most circular orbit and elliptical orbit. मैं थोड़ा सा टेक्निकल, देखिए हमको इस चीज को समझ लेना चाहिए कि हम इन आइस एजेस से आए। जो एविडेंसेस मिले उसमें 5 आइस एज बनाए, ज्यादा भी हो सकते हैं जैसे जैसे एविडेंसेस आएंगे, लेकिन हमें इस चीज को भी नहीं भूलना चाहिए कि एक सिंपल फ्रॉग जो 150 मिलियन ईयर्स को टॉलरेट करके आज के भारत के अंदर में मौजूद है, तो हम ये कल्पना कर सकते हैं। एंड आई एम आस्किंग दोज पीपल हु आर स्टडीइंग द ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ मैन, मनुष्य के इवोल्यूशन पर मैंने बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज बनाई थी। हमें और पीछे जाना चाहिए, 20,000 2 लाख से 3 लाख वर्ष पूर्व से भी पहले जाना चाहिए। और हमें ये भी मानना चाहिए कि जब हमारे पास में संभवतः वो संसाधन थे जिसमें डॉक्यूमेंटेशन कर सकते थे, लेकिन आज हम ढूंढ नहीं पा रहे हैं। जब कुछ वैज्ञानिकों ने द्वारिका के पास में कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट जो था, वहां पर जो द्वारिका देखी तो कहने लगे ये तो 8,500 साल पुरानी है, ये तो 9,000 साल पुरानी है। फिर ये हड़प्पा मोहनजोदड़ो लेटेस्ट सिविलाइजेशन कैसे हुआ, इससे पहले और ज्यादा विकसित। जिस तरह से हमें द्वारिका के अंदर या रानीखेड़ा के अंदर प्रमाण मिलते हैं, बहुत ज्यादा विकसित है, तो हमें रिव्यू करना चाहिए। दूसरा, दीनबंधु पांडे जी का भी मैं लेक्चर सुन रहा था, कल भी सुना था, कि देखिए जिन लोगों ने इतिहास लिखना और उसको भ्रमित करने की कोशिश की, दोनों थे, लिखने वाले भी थे, भ्रमित करने वाले भी थे। क्या वजह रही होगी? साइंस में बड़ा मुश्किल होता है, हमने तो भ्रमित कर सकते हैं ना, भ्रमित कोई इतिहास लिखने की कोशिश करते हैं, जो फैक्ट्स होते हैं उसको बताने की कोशिश करते हैं। हमें उन ऐसी परिस्थितियों से निकल के आवाज आना चाहिए। We should review everything and boldly say yes, this is correct, and what has been written earlier कि जो ब्लैक 621 पेज जो कैम्ब्रिज कौन सी बुक का दिया पांडे साहब ने, इन सब चीजों को रिव्यू करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, वंस देखिए अर्थ टिल्ट भी करती है, ये तो सब लोग जानते हैं कि अर्थ टिल्ट करती है और रोटेट करती है। टिल्टिंग एंड रोटेशन bringing affairs in the ice ages also.
आइस एजेस की एक ये तो रियल पिक्चर है। दोज एरियाज साइबेरिया वगैरह के कुछ क्षेत्र है जहां पर कि मनुष्य उन स्थिति के अंदर भी रहता था। और जो स्प्रेड था, देखिए जब हम खंड में थे, ये देखिए ये इंडिया को दिखा रखा है। इस समय भी ग्लेशियल स्प्रेडिंग सेंटर एक बना हुआ था जो फैलता गया, पहुंचता गया। अभी भी कुछ स्थानों पर आर्टिका एंड एंटार्क्टिका पर ये मौजूद है। और ये एक मिलानकोविच साइकिल, ये एक मिलानकोविच साइकिल के नाम से जाना जाता है, जो भी धरती ट्विस्ट करती है और जिसकी सहायता से टेम्परेचर लोअर होता है। ऑर्बिटल इफेक्ट 100,000 ईयर्स में ये ऑर्बिटल इफेक्ट होता है। 100,000 ईयर्स एंड 100,000 ईयर्स के ऑर्बिटल इफेक्ट के बाद में भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स, क्वाइट पॉसिबल दैट विल गेट एविडेंस। जब भी हम एक्सकेवेशंस और ज्यादा करेंगे, हम और आर्कटिक की परतों में जाएंगे, तो संभवतः हमें वो और पूछेंगे कि उसका अस्तित्व और पहले था। और संभवतः मनुष्य जो निएंडरथल फॉर्म में था वो बहुत इंटेलिजेंट था, वो विद्वान थे, ऋषि मुनि थे, वो बहुत पहले की गणना। मेरे को तो बहुत अच्छा आश्चर्य हुआ और जानकारी जो पांडे साहब ने दी थी मिश्रा जी के लेक्चर से मिला, और विद्वानों ने यहाँ पर मनु जी ने बताया था, मणि जी ने बताया था कि जब हम जम्बू खंड की बात करते हैं तो ये पीरियड 70 मिलियन वर्ष पूर्व का है, ये पीरियड अब का नहीं है। तो इन कालखंडों के अंदर विभिन्न प्रकार के टेम्परेचर वेरिएशंस के जरिए आज 2020 के अंदर, सो दीज आर द एस्ट्रोनॉमिकल फैक्ट्स। हम इस एस्ट्रोनॉमिकल ये आकाश गंगा के फैक्ट्स के अंदर हैं, और ये अभी तक कोई नहीं समझ पाया कि क्या इतने असंख्य ग्रहों उपग्रहों ग्रहों अंदर धरती को ही एक ऐसी स्थिति क्यों दी। Why we don't have in a big galaxy situation other than Earth? ये भी कुछ नहीं। और दूसरा, समुद्र का तल 400 फीट नीचे था। ये द्वारिका के बारे में बहुत सारे लोग कहते हैं कि ऐसा कैसे हुआ भाई। इट वाज कंटिनेंटल शेफ्ट के बारे में नजदीक बनाई गई थी, परंतु वो धीरे धीरे सी लेवल बढ़ता गया। सो इट्स क्वाइट पॉसिबल। ये उतार हमें यू हैव टू गो टू द इकोलॉजी। अभी तक मैं इकोलॉजी स्टडी करता था, साल साल पुरानी, कौन से वृक्ष होते हैं, कौन से जानवर है। आपने मेरे को 700 मिलियन वर्ष पूर्व की इकोलॉजी। द बिग क्वेश्चन इज एज ऑफ स्ट्रक्चर, एज ऑफ ओरिजिन, एज ऑफ ए पीरियड। ये बड़े बहुत गंभीर प्रश्न बने हुए होते हैं। इन को हम जान ले सही तरह से, हाउ टू डिटरमाइन एंड एस्टिमेट द एज। देखिए मैं आपको एक छोटा सा फैक्ट बताना चाहता हूँ, वो लोग जो संभवतः इस वाले ज्ञान से दूर रहे होंगे। कार्बन 14 एक आइसोटोप होता है, रेडियो आइसोटोप होता है, और इसका डीके होता है 5730 वर्षों में ये आधा है। हाफ लाइफ। हाफ लाइफ का मतलब है, मैं एक उदाहरण देता हूँ, यदि आपने 10 ग्राम कार्बन 14 लिया और यदि किसी रचना में, हड्डी में या पत्थर में आपको 5 ग्राम मिला, तो आप ये कहेंगे कि ये पत्थर या हड्डी 5730 वर्ष पुरानी है। इसी तरह से बहुत सारे अन्य भी है। कार्बन के साथ में है कि 50,000 साल से ज्यादा की डेटिंग करने में अक्षम होता है, और हमें और ज्यादा जाना पड़ेगा। यूरेनियम एंड थोरियम की इनकी हाफ लाइफ बहुत ज्यादा होती है, 704 मिलियन। यदि आपको यूरेनियम की हाफ लाइफ मिलती है तो आप पता लगा सकते हैं कि वो जगह जो 704 मिलियन वर्ष पुरानी है। और ये एक्टिवेशंस होते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट जो करते हैं, वो जो भी प्रमाण मिलता है उस प्रमाण के अंदर ये मैंने पूरा प्रोसेस, क्योंकि मेरे को और भी अन्य स्थान पर लेक्चर देना पड़ता है जिसमें कि साइंस के विद्यार्थी भी जनरली होते हैं, प्रोसेस करके हम पता लगाते हैं कि उस काल की, उस जगह की। तो ये एक करीब 4,500 साल पुराना, जिसमें अग्नि के बारे में और ये मनुष्य के बारे में। देखिए मैं डिसएग्री करता हूँ। मैं एक बार पचमढ़ी गया था, पचमढ़ी पर मैंने भित्ति चित्र देखे थे, गुफाएं देखी, गणेश खंड गुफाएं देखी, भुवनेश्वर में बहुत जगह जाकर देखा।
ये जो रचनाएँ बताकर यदि हम ये कहें कि हम ऐसे थे 4500 वर्ष पूर्व, ये भ्रांति पैदा करते हैं। मैं कहता हूँ कि आज हमें उससे ज़्यादा विकसित थे। कोई उसको डिसएग्री करे, कोई उसके साथ में अप्रमाणिक करे कि नहीं, यू आर रॉन्ग एंड वी आर करेक्ट। These are the things which people they lived in the caves and other thing and they used to make it. सभी आज भी देखिए, आज हम विश्व में देखते हैं तो we will find some people they are living as a tribe. We find people they are living as very modern. आज हम सैटेलाइट्स भी बना रहे हैं तो आज भी मछलियों को पकड़ने के लिए कोटड़ा एक जगह है उदयपुर के पास में, तीर बालू से लेते हैं। मान लो एक आइस एज आ जाता है और सब खत्म हो जाता है, कल्पना कर रहे हैं, और कुछ तीर भाले मिलते हैं, तो करीब 1 लाख साल बाद में यदि कोई मनुष्य बनता है, आता है, वो कहता है कि 2020 में सभी लोग धनुष बाण चलाते थे, ये गलत है। तो हमें ये प्रमाण ठीक है कि हम इन प्रमाणों के आधार पर, भित्ति चित्र के आधार पर विभिन्न सभ्यताओं का अध्ययन करते हैं। मैंने भी इन सभ्यताओं के अध्ययन का पीरियड देखा था, सुना था, लेकिन इसकी देखने की जरूरत है। देखिए, यदि हम उन आइस एज पीरियड्स में जाते हैं, विशेष तौर से रिसेंट आइस एज के अंदर जाते हैं, तो हमें वहां पर यदि 5 किलोमीटर से 10 किलोमीटर नीचे हो सकता है कि हमें एक विकसित सभ्यता मिल जाए। ये जो सभ्यताएं हम रानीखेड़ा में देख रहे हैं या हड़प्पा मोहनजोदड़ो में देख के हमने बड़े बड़े ग्रंथ लिख डाले, बहुत सारी चीजें कर डाली, ये बहुत चुटकी भर है। ये मनुष्य की सभ्यता, और यदि हम ये मानकर चलते हैं कि जम्बू द्वीप में राजा ने अपने नवे पुत्र को एक हिमखंड वाला स्थान दिया था, तो विकसित तो रहे होंगे, राजा थे, उनके पास में विभिन्न विधाएं थी, वहां पर भी विद्वान रहे होंगे, तो इनको थोड़ा सा रिव्यू करना पड़ेगा कि मनुष्य सिर्फ यहाँ 4.5 मान लो 9,000 साल बोल देता है कोई, ज्यादा से ज्यादा 10,000, इससे और पीछे जाना पड़ेगा। और मुझे पूरा विश्वास है, मैं कोशिश भी करता रहूंगा कि उन ध्वनि संचित प्रक्रियाएं जो ब्रह्मा उसे रिट्राइव कर सकते हैं, उन श्लोकों को रिट्राइव कर सकते हैं, उन वेद पूर्व जो कि श्लोक के रूप में थे, जो ध्वनि के रूप में थे, क्या उनको रिट्राइव कर सकते हैं? क्या उनसे इंटरप्रिटेशंस निकाल सकते? मैं अभी टेलीविजन पर देखा था कि अफगानिस्तान के अंदर एक 9,000 वर्ष पूर्व का एक विमान का, जिसको विमान का हिस्सा बोलते हैं, कुछ अंग्रेज लोग उसको खोजने के लिए गए थे, केव के अंदर मिले थे। यदि 9,000 वर्ष पूर्व एक विमान का हिस्सा मिल जाता है, तो 4,500 वर्ष पूर्व हम ऐसे थे क्या? सभी लोग ऐसे थे क्या? ये सोचने का विषय है।
हेलो। हेलो सर, आवाज बिल्कुल चली गई है। Hello. Yeah, there is some network problem, I guess. Sir will be joining shortly. भैया तो यहाँ की अभी लाइट कट जाएगी, ठीक है। नहीं तो उसको Hello. There is some network problem. हाँ सर, क्या कह रहे हैं? I'm trying to rejoin. देखिएगा उनकी रिक्वेस्ट आई है नहीं आई। नहीं, वो दो ही लोग, वो है और मैडम है, बस दो ही लोग रहते हैं वो लोग। कोई कंटिन्यू करते हैं, है ना? हम वो कर
Professor Sarmaji faced some network problem, and therefore he had to re-log in, and he would be joining us shortly. So please stay there. In the meantime, the argument that he was floating here, that we should not look at history confined to what our archaeologists are finding in just couple of 1,000 years old. We had to have a vision so that we should be able to look at thousands and millions of years ago was the India was, and in that context, the kind of evidences Professor Sarmaji has shown us finds a corroboration, an endorsement in the, as I said yesterday, there is some memory recorded in the pages of the Rig Veda. So in Rig Veda, we find a corroborating evidence where this origin of the human being is discussed in 10th Mandal. It says the first person, Rigvedic seers trace the human being right from the Homo erectus. The Homo erectus means the first upright man who started walking on the earth. They have not considered the Homo, other previous species, the Homo habilis and others. From Homo erectus, they counted a human being. The term which is used by Vedic seers is the Uttanpada. It says first this Retas Ajayat. The first this Retas means scientifically we say the chromosomes. First the chromosomes were arrived, and then the intent of the procreation was seeded into the hearts of the human being, and the first man who arrived on the earth from civilizational perspective was the Uttanpad. Person walk by lifting their foot. ये तो कुछ आइडिया बंद हो जाएंगे सर, जैसे जैसे इसको हटाएंगे ना कोई बात पॉइंट को। कोई बात। Yeah, Professor Sharma has joined back. Yes, sir. Yeah, now screen is visible. Is it visible? Yes, sir. Yes, sir. It is very much visible. Yeah. Yeah. Okay. I am really sorry. लेकिन No ये issue. सब जो है ये टेक्नोलॉजी वाली बात है, वो बार बार निकाल देना। Anyway, मैंने अभी आपको बताया था कि कुछ मैंने यशु उसको उधर ले जाओ, बाहर ले जाओ। मैंने आपको बताया था कि ये सब टेक्नोलॉजिकल डिटेल्स हैं, जिन डिटेल्स के तहत हम अध्ययन कर रहे हैं। और मैं बैकग्राउंड में सुन रहा था, मिश्रा जी बता रहे थे कि विल हैव टू गो टू
the age before, means we may talk about the Neanderthal. 2 लाख और 3 लाख वर्ष पूर्व मनुष्य के बारे में जो कल्पना की गई है, वहां मैं साइंटिस्ट से भी डिसएग्री करता हूँ. 2 लाख वर्ष पूर्व में उन्होंने बताया था कपि मानव था. So it was the period when we were there on the trees. ये भी एक गलत धारणा है कि जब हम करीब 40 लाख वर्ष पूर्व के जम्बू खंड की बात करते हैं, जो 7 मिलियन वर्ष में धीरे धीरे आके यूरेशिया में मिल गया, तो हम 2 लाख साल पहले कैसे कपि मानव थे. तो वहां पर भी मैं रिव्यू कर रहा हूँ. आई एम गोइंग देयर एंड आस्किंग देम दैट व्हाट आर एविडेंसेस यू आर गेटिंग. देखिए, मैं फ्रांस के अंदर एक म्यूजियम में गया था जहां पर उन्होंने कहा कि सबसे एंशियंट ह्यूमन बीइंग की ये स्कल है, खोपड़ी है. तो मैंने उनसे सवाल किए कि आपने इसको सबसे एंशियंट घोषित किया, क्या इसका पीरियड है? कि उन्होंने कहा कि दिस पीरियड गोज क्लोज टू 10,000 और 20,000 years. This is the period when the earth surface was superficially excavated. बहुत ज्यादा कुछ नहीं हुआ था. तो ये पीरियड्स को हमको, विशेष तौर से पीरियड्स के बारे में हमें दोबारा सोचना है कि ये क्या है. बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं. Are we due for an ice age? Yes. मैंने आपको बताया कि 100,000 years के अंदर we have to make the circle. जो एक फिनोमिनन बना हुआ है कि ये सर्किल चलता रहेगा, तो इस सर्किल के अंदर हमको प्रवेश करना है और उसके लिए तैयार करना है. जैसे अभी कोविड के लिए तैयार कर रहे हैं, वी आर प्रिपेयरिंग अवरसेल्फ फॉर COVID-20 और COVID-21. Similarly, we will face these mass extinctions, we will face this ice age. It is not like that the ice age, the current ice age would last within few years, or it may not start. It will start, the time will come, and I am sure that the human being will survive. We will survive and we survived also. हम जीवित रहेंगे और हम जीवित बचे भी थे. और ये जरूर है कि यदि हमने उन विभीषिकाओं को सही तरह से नहीं लिया, क्योंकि मेरे पास में एक वीडियो था जिसके अंदर जिस तेजी के साथ में जो आइस एज का बनना होता है, मैं आपको बताता हूँ. वो इसलिए बता रहा हूँ कि ये it is quite possible that we may face situations. We may face situations like we may face situation like this that I am bringing it. The ice age जिसमें बहुत ज्यादा दिक्कतें एक साथ आ सकती है. देखिए, इस आइस एज का वीडियो देखिए. दिख रहा है वीडियो आपको? Is this video visible? जी. Yes, sir. Yes, sir. This period Visible. will face, Yes, it is visible. when we are talking that today this Milankovitch cycle is continuously going on. Milankovitch cycle will continue after every 100,000 years. So what we'll see, we may see such situations that the earth may come from north to south. We may see that there would be immediate cold and ice will gather, and this ice will create total change scenario. You can see here, if the Milankovitch cycle continues for 100,000 years, but I am sure that the human would survive. And that's why I give a belief that in the last 2 ice ages also humans survived. We'll have to see कि हम लोगों के जो अस्तित्व है वो अभी कहाँ है. हमें और ज्यादा एक्सकेवेशंस करने की जरूरत है. आर्किटिक ये एक छोटा सा see, these days people, they are doing a lot of modelings on the basis of the facts which have been generated. Then we put together and we find that how the 700, 600,000, 500. So these are the periods, and then again comes ice age. So this way we will be getting the ice age, but we should not worry about it. And this will give us only an example that we had ice age. It is quite possible that those people who lived more than 4 or 5 lakh years ago, they had enough tools
but situations were not able to adjust the situations. उनके पास में हो सकता है ऐसी चीज नहीं हो, या हो सकता है हमें और प्रमाण मिले। मेहमत के प्रमाण हमको मिले हुए हैं, we have seen Mehmet. So this is the Malkovich circle. Every 100,000 years this is happening, and with this happening we are changing our ecological scenario of the heat and cold. This scenario continues. We get the summers and winters, we get the severe winters. We haven't seen this severe summers. See, we don't know which elliptical phase we are passing through. So friends, these are certain nice evidences which I have gathered, but the most interesting thing is we'll have to look into our history with more logics and authenticity. We have to bring the Indology very strong. What Professor Janert in 1983 asked, see, when I visited him, he asked that you have come from India. I said, yes, sir, I am from India. He said that tell something about India. I am very much interested. तो मेरे को actually I did not know what is Indology that time. मेरे को पता नहीं था 1983 में. तो मैं चौंका कि एक जर्मन जो है हिंदी बोल रहा है मेरे को. He was speaking very nice हिंदी. मैं जर्मन में बोलने की कोशिश कर रहा था, वो हिंदी में बोलने की कोशिश कर रहा था. So he asked me that there are so many nice literature, Vedic. He was much impressed about the Vedic literature. और उन्होंने मेरे को कहा था कि इसके beyond भी कुछ है. भारत वो एक श्रेष्ठ जगह है जहां ऋषि मुनि थे, जिनके विजन ने, जो मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया था ना, कि हमारा जो ब्रेन जो है उसका लिमिटेशन जो है, प्लीज डोंट रेस्ट्रिक्ट इट टू योर करंट एज. आप जो अपनी वर्तमान की एज से उसको कभी ना आंके कि ये आपकी वर्तमान की एज है, आपको यहाँ जाना पड़ेगा. मैं आपको बता रहा हूँ, आपको यहाँ जाना पड़ेगा. आई एम शोइंग यू वेरी नाइस एग्जांपल. दिस इज ये आपको बाध्य करेगा सोचने के लिए कि इस यंत्र के अंदर हमारे पास में कम से कम 700 मिलियन वर्षों की एक दृष्टि अवेलेबल है, एक विजन अवेलेबल है. दिस इज द ब्रेन. इट हैज गॉट मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स, and every neuron is bigger than a supercomputer, much bigger than the supercomputer. It carries a lot of information. हम जो सोचते हैं उसका एनालिसिस करते हैं, ये इसकी सहायता से करते हैं. बट फ्रेंड्स, डोंट कंसीडर दैट दिस इज ओनली 60 or 70 years old. ये 60-70 साल पुराना नहीं है, ये 600-700 मिलियन वर्ष पुराना है. आई नो कंजर्व सीक्वेंसेस, मैंने माइटोकॉन्ड्रिया पर बहुत काम किया और मैंने देखा कि हमारे माइटोकॉन्ड्रिया, पता नहीं आप जानते कि नहीं, हमारे जो शरीर के अंदर जो ऊर्जा का स्रोत होता है, माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं, उसके अंदर 600-700 मिलियन वर्ष पुरानी श्रृंखलाएं मौजूद हैं. सो इफ सच थिंग इज देयर, इट मींस समथिंग वाज देयर बिफोर व्हाट वी आर इंटरप्रेटिंग. And now we should not see only such periods. It's possible that we may face these areas, but we will also find in the ice ages those areas. Alpine areas के अंदर यदि मान लो ice age का बहुत ज़्यादा है, तो it is quite possible that the lower plain areas would have much stronger situation. These are the lower sea level exposed continental shelves थे, glaciers थे, melt हुए, sea level कम हुआ, ज़्यादा हुआ. और अल्टीमेटली देखिए, मैं लास्ट जो अपनी थैंक्स स्लाइड में, मैमोथ इज देयर एंड ह्यूमन बीइंग इज देयर, इंटेलिजेंट. आई डोंट कॉल इट एंशिएंट मैन. मेरे से एक बार किसी ने कहा था कि आपके जो मनुष्य थे जिन्होंने वेद वगैरह, एंशिएंट पीरियड है, एंशिएंट मैन नहीं है. काल हो सकता है, पुराना काल हो सकता है, बट इन दिस पीरियड वी हैड this is Vedas and ancient Sanskrit texts. In this अथर्ववेदा का एक मेरे को भित्ति चित्र मिला था जिसको मैं आपको दिखा रहा हूँ. ये आइस एज है, ये मैमथ है, ये मनुष्य है. So we'll have to live, we have to go back to see the Indology. और मेरे को पूरा विश्वास है कि इंडोलॉजी फाउंडेशन के द्वारा हम उन गहराइयों में जाएंगे जो हमारे आज तक उपलब्ध बहुत सारे जो myths हैं, those things which are there and people they are interpreting often in a very wrong way. They would realize that we had a very nice, very authentic and logical literature. Sometimes
maybe a written document like this. And it was possible that when we were there in the Pangaea and Gondwana and in the Bharatkhand, Jamudvip, in that period it was possible that people, देखिए आज भी बहुत सारे मैंने कई बच्चे देखे जो वेदों का जाप करते हैं, ऐसे कंठस्थ बोलते हैं, तो ये कहाँ से आती है? यदि मैं किसी को बोलूं कि आप ऋग्वेदा को पूरा कंठस्थ एक सिरे से दूसरे तरह, it is difficult, but the brain that has got those molecules which are there from the very prehistoric period, I would call more than 3 million or 4 million or much beyond that, that will have to go. मैं यहाँ पर कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता कि एक बुद्धिमान मनुष्य 2000 साल पहले, 2 लाख साल पहले था, या 20 लाख साल पहले था, या 20 मिलियन वर्ष पूर्व था. हमें इन सारी चीजों की जानकारी लेनी है, उन प्रमाणों को लेना है जिनके अंदर ये गुत्थियां लिखी हुई है. एक हिमखंड हिम मानव का जो संदेश, आई वॉज रियली वेरी हैप्पी. मैं जब पांडे साहब ने बताया था मैं तो बहुत खुश था. मैं इसलिए खुश था क्योंकि मैं ढूंढ रहा था कि कोई मेरे को ये बता दे कि ये जो जम्बो खंड कहीं लिखा हुआ है. तो इन्होंने कहा हाँ लिखा हुआ है, और इसके बारे में ये जो मार्कंडेय पुराण के अंदर, ये मार्कंडेय पुराण भी कोई ये नहीं है, 300-600 हजरा सम्मति की है, और इसके अंदर इसको खंड बताया है, और उन्होंने कहा राजा ने दिया. That was the greatest good information that put me again in rediscovering. See, we should rediscover और देखने की कोशिश करनी चाहिए कि क्या ब्रह्मांड के अंदर, क्या हमारे खगोल के अंदर कुछ ऐसे सूक्त मिल सकते हैं, कुछ ऐसे श्लोक मिल सकते हैं जिनके अंदर सार गर्भित हो, जिससे कि हम कह सके कि हम एक धनुष और पत्थर के हथियारों वाले मनुष्य नहीं थे. वो मेरे को बहुत बुरा लगता है. 4500 साल पहले आपके पूर्वज जो है पत्थर और ये थे. कुछ लोग कहते हैं आपके पूर्वज बंदर थे. वो डार्विन को भी कभी भला बुरा. देखिए इन लोगों ने भी क्या है कि कोशिश क्या की अपनी इमेजिनेशंस को रेस्ट्रिक्ट रखा, और मैं समझता हूँ कि इंडोलॉजी हमने रेस्ट्रिक्ट नहीं रखेगा, इसको बहुत दूरस्थ पहुंचाएगा, और बहुत सारी जानकारियां नई नई इकट्ठी होंगी, और हम अपने इंडियन स्टडी को विश्व में बहुत दूर तक ले जाएंगे. और जब लोग दूसरे देशों में बैठ के कल्पना करते हैं आप भारत से हैं, मैंने कहा आप बहुत महान देश से. मैंने कहा यस. अभी प्रारंभ में जब वंदे मातरम का आपने उद्बोधन किया था पांडे साहब ने, वास्तव में हमें खुशी होनी चाहिए, और खुशी इसलिए भी होनी चाहिए कि भारत के अंदर ये जो जीनोम है, देखिए मैं बार जीनोम है वो यूनिक है, और वो यूनिक इसलिए है कि यदि हम पिछले 2 आइस एज को यदि ट्रेड कर पाए, हम उसको बस से बच पाए, तो वास्तव में हम एक यूनिक जीनोम वाले हैं. और इस यूनिक जीनोम वाले महर्षियों ने, मुनियों ने, ऋषियों ने अपने मॉलिक्यूलर चक्षुओं को खोल के और ये देखा कि हम 700 मिलियन वर्ष पूर्व कैसे थे, और ये संभव है, आने वाले समय में ये संभव होगा. So thank you very much. If you are having some questions, you can ask. मिश्रा जी कोई प्रश्न है तो आप you can ask the people if they are having questions. I can see in the chat also. Yeah, I would request audience to please come up with the questions. सवाल पूछें सर, जवाब देना चाहते हैं. क्यूरियोसिटी हमें अपनी अनलॉक करनी चाहिए. क्वेश्चन तो सर मेरे मन में भी है, पर पहले ऑडियंस पूछ लें, फिर उसके बाद में देना भी राज. हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल. मेरे को सबसे ज्यादा खुशी हुई कि this is the first time I am putting my such logics before. सर वो आप वेटिंग लिस्ट में, मैं अभी प्लेटफॉर्म ज्यादातर लोग जियोलॉजी और ये मानव शास्त्र. हाँ जी. There is a question, how will you compare human brain with dinosaur's brain? Dinosaur brain, it was having very primitive features, and human brain is advanced. Actually brain का जो development हुआ, dinosaur युग जो था उसके अंदर उनका brain इतना नहीं था.
So somebody asked Mr. Nanda Shastri asked एक ही प्रश्न मेरे को दिखाई दे रहा, हाउ विल कंपेयर द ह्यूमन एंड बहुत डिफरेंस है. डायनासोर ब्रेन वाज वेरी पुअर, दैट्स व्हाई दे डिड नॉट सर्वाइव. जी हाँ. The extinction of dinosaurs is based on dysfunctioning of the brain. डायनासोर्स का एक्सटिंक्शन देखिए, मैं इसका उत्तर दे देता हूँ. डायनासोर्स कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं. कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स का मतलब होता है कि यदि जैसे ही तापमान ठंडा होता है तो उनका शरीर भी ठंडा हो जाता है. मनुष्य वार्म ब्लडेड है. तो डायनासोर्स क्या है कि वो आइस एज का पीरियड रहा है, जुरासिक पीरियड के बाद में जो आया ना 100,000 ईयर्स का जो पीरियड आया, एक सर्किल जो मैंने बताया एलिप्टिकल सर्किल आया, उसके अंदर वो उस स्थिति को नहीं सहन कर पाए. उनके पास में उनको कोप अप करने की कोई भी तरकीब नहीं थी. दैट्स व्हाई दे वैनिश्ड. वोल्केनिक इरप्शंस की वजह से हुए, आइस एज की वजह से हुए. कुछ लोग कहते हैं कि उस समय के टेरोडोफाइट्स को खाके वो नपुंसक बन गए थे. ऐसी बहुत सारी धारणा है, बट दे एक्सटिंक्टेड. ये सही है कि वो एक्सटिंक्ट हो गए थे, परंतु मैं आपको बता रहा हूँ कि यदि हमें मेहमत का जिस तरह से सेल्स मिल गए, जिंदा सेल्स मिल गए हैं अंदर बर्फ में दबे हुए, इट इज क्वाइट पॉसिबल. आई वुड बी हैप्पी टू सी इफ वी फाइंड निएंडरथल मैन का यदि कभी कोई स्कल मिल जाए कुछ और उससे हम निएंडरथल पैदा करें, तो हमें वो कल्पना देखिए, हम आज जो है त्रेता और द्वापर के अंदर जो ईश्वर की जो कल्पना करते हैं. एक क्वेश्चन मेरे सामने आया था, आई एम ऑन ओपन प्लेटफॉर्म, कि ये महाभारत काल और रामायण काल सही था क्या, और सही था तो वो मनुष्य कैसे थे, किस तरह से थे. मैंने कहा हाँ सही है, क्योंकि हमने कभी उसको देखने की कोशिश, हम झुटलाएं का है, वो सही है. और हम अपने मॉलिक्यूलर विजन से हर चीज को देख सकते हैं और हर कोई नहीं देख. देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आज अपन ये डिस्कशन कर रहे हैं, आपका ब्रेन बहुत दूर दूर तक दौड़ रहा है, लेकिन यदि एक पान वाला है, पान की दुकान वाले के पास में जाकर बोलोगे कि डायनासोर, वो कहते भाई साहब पान लो और आप जाइए. यदि आप किसी से, इसका मतलब यह है कि आप और हम जो यहाँ पर बैठे हैं, इनके अंदर भी ब्रेन कैपेसिटी डिफरेंट है, एनालिटिकल कैपेसिटी अलग है. तो हम ये क्यों ना विश्वास करें कि हमारे जो ऋषि मुनि थे, उनके अंदर ब्रेन कैपेसिटी एंड एनालिटिकल कैपेसिटी हमसे बहुत ज्यादा क्षमता में थी, क्या बोल रहे हो? क्योंकि तो बहुत पुरानी स्थिति को वो देख पाते थे. अनम्यूट प्लीज, अनम्यूट कर लें प्लीज. मैं अनम्यूटेड हूँ, मेरी आवाज नहीं आ रही है? नहीं, कुछ और लोग हैं सर जिन्होंने अपने को अनम्यूट किया हुआ है. म्यूट कर लें प्लीज. म्यूट करिए. हम म्यूट कर लें जिससे कि घर की आवाज नहीं आए. सही बात है, किचन की. तो मिश्रा जी आपके प्रश्न आ जाइए, क्योंकि बाकी लोग प्रश्न पूछ नहीं पा रहे. किसी ने पूछा है? हेलो सर. नमस्कार. बोलिए. हेलो. हाँ बोलिए. ऋग्वेद में जो नासदीय सूक्त है उसके बारे में आपका क्या कहना है? आप सूक्त के बारे में बताइए. मैंने ऋग्वेद का सूक्त, कौन सा वाला सूक्त है जिसके अंदर कोई आइसिस के बारे में जिक्र है क्या? नासदीय सूक्त, उसमें हिरण्यगर्भ के बारे में. उसके बारे में क्या है, मतलब यानी कि इज इट रिलेटेड विद सम पीरियड? एक्चुअली आई रेड ओनली अबाउट द आइसिस. ऋग्वेद को मैंने अभी नहीं पढ़ा, और इन सूक्तों की व्याख्या है मैं कुछ सेशंस करूंगा पांडे साहब के साथ में, वो बताएंगे. और मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है कि जहां जहां पर इस तरह का जिक्र आता है उसका प्लीज बताइएगा. तो इसके बारे में आप कुछ बता दीजिए जिसका कि मैं कुछ टेल समथिंग, बिकॉज यू हैव गॉट नॉलेज अबाउट दैट सूक्त. नासदीय सूक्त में ऐसे सृष्टि के उत्पत्ति के बारे में कुछ बताया है, मैंने आपको पूछा. अच्छा, सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में तो जो वर्तमान के अंदर प्रमाण है, उस प्रमाण के अंदर यह है कि धरती जो है बिग बैंग के बाद में एक ठंडे पिंड के रूप से डेवलप हुई, लेकिन इसके अंदर अर्थ के बहुत सारे जो वैज्ञानिक प्रमाण है. लेकिन जैसा कल उन्होंने मिश्रा जी ने मेरे को बताया था कि हमारे पुराणों के अंदर इस तरह का जिक्र है कि धरती पर जीव की उत्पत्ति कैसे हुई, अमीनो एसिड्स कैसे बने. वो अमीनो एसिड्स तो नहीं बोलते थे, उसको इस तरह से बोलते थे. तो जो लिखा हुआ है, उस लिखे हुए को हमको इंटरप्रेट करना चाहिए वर्तमान
परिप्रेक्ष्य में, वर्तमान नॉलेज के साथ में। I think this is the only thing which I can tell because I have not studied Vedas too much. Any other question? प्रणाम सर। सर क्या वेदों में? हाँ जी सर एक प्रश्न पूछना था कि हाँ जी। what you are referring to as memory retained by the cells, ancient memory. Yeah. Does it mean Yeah. that elements have some ability to retain information translated into the genes? Yes, मैडम बिल्कुल सही बताया कि not only जीन तो बहुत बड़ी चीज है। जीन तो ऐसा हुआ जैसे कि मतलब मनुष्य बन गया। हमारे जो एलिमेंट्स भी हैं, इवन सोडियम पोटेशियम, सब के अंदर मेमोरी रिटेन करने की कैपेसिटी होती है। और जब ये जीन फॉर्म में आते हैं, वो तो इट्स ए वेरी कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल, जब वो जीन फॉर्म में आ जाते हैं, उनके अंदर मेमोरी रिटेन करने की कैपेसिटी होती है। बिल्कुल सही बताया आपने। मैं बताता हूं, सिर्फ हमें ये देखना है कि क्या हम उस काल में जा सकते हैं कि इनके द्वारा। तुझा आवाज तरी बरा वाटतोय, मला काही कळत नाहीये येऊ का नको येऊ। प्रतिमा जी आवाज पहुंच रही होगी। क्या हम ये मेमोरी रिटेन करने वाले मॉलिक्यूल्स को अंदर से बहुत अच्छी तरह देख के उसमें क्या करना होगा हमें? देखिए, जो मैं जानता हूँ, पढ़ा है, ऋषि मुनि थे, वो जो तपस्या जिसको बोलते हैं, उस समय वो सब कुछ भूल जाते थे, उनको कुछ ध्यान नहीं होता था। वो सिर्फ अपने ये मेमोरी मॉलिक्यूल्स, आज मैं इसको एक साइंस की तरह से इंटरप्रेट करता हूँ, इन मेमोरी मॉलिक्यूल्स की सहायता से वो देख के बहुत दूर तक चले जाते थे, ब्रह्मांड में चले जाते थे, और वो सब कुछ जान जाते थे। और संभवतः उन्होंने जो अपने जो बहुत विस्तृत, अखंड और बहुत ही अद्वितीय ग्रंथों की रचना की, ये उन मेमोरी मॉलिक्यूल्स उत्कृष्टता की वजह से की है। ये मेरा सोचना है। गुड। और जी हाँ सर, ये एक हम लोग आपसे रिक्वेस्ट करेंगे वेरी बिनाइन की एक अलग सी सेशन आप हमें करें जो मॉलिक्यूलर मेमोरी पर हो। एवरीबॉडी इज इंटरेस्टेड, और मैं भी 16-17 जून को हम लोग नेक्स्ट सेशन करेंगे, और उस पर ही यदि आप हमें एक लेक्चर से ग्रेस करें, करें तो बहुत ही अच्छा होगा। अगला लेक्चर आपका 16 और 17 जून को किसी समय मैं अलग से आपसे बात कर लूंगा इस बारे में। और एक क्वेश्चन जो छोटा सा क्वेश्चन जो था सर, वो ये है कि यूरोपियन आर्कियोलॉजिस्ट तो नहीं करना चाहिए, क्या कहते हैं उनको, इथनो, आप ही बताएंगे, जो इवोल्यूशनरी उनके रिसर्च पेपर्स में मैंने पढ़ा है कि जो निएंडरथल है, ये तो एकदम एक्सट्रीमली मीट ईटर था, वन ऑफ द मोस्ट क्रूएल स्पीसीज, लेकिन आपने उसे काफी शिष्ट किस्म का बताया। तो वो एक क्वेरी बनी कि ऐसा डेफिनेटली कुछ अलग होगा, तभी ऐसा कुछ कहा होगा, तो थोड़ा हमें इस बारे में बताएं अधिक। देखिए मिश्रा जी, मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि एक विवेक एक शब्द आता है ना, विवेक जी, और इसमें सेंस ऑफ फीलिंग है। 1500 से 1700 सीसी वाला ब्रेन एक ज्यादा विकसित ब्रेन था, जो और शरीर अच्छा हष्टपुष्ट था निएंडरथल का। और ऐसे मैंने जितने भी लोगों से मिला आज तक, जितने मैंने वाले लोगों से मिला, वो बहुत कम अहिंसक होते हैं, बहुत कम क्रुद्ध होते हैं। ये छोटे साइज के जो 4 फुट के 4.5 फुट के थे, वो ज्यादा। तो होमो सेपियन जो आया था ना, इसका साइज छोटा था। इन्होंने सबने एकत्रित होकर और उसको खत्म कर दिया। ये खाना क्या होता था, देखिए उस पीरियड के अंदर शाकाहारी भी थे, मांसाहारी भी थे, सब तरह से थे। भोजन, मांसाहारी भोजन भी उपलब्ध था, शाकाहारी भोजन भी उपलब्ध था, शिकारी भी रहे होंगे संभवतः। मैं ये नहीं कहता कि वो सब ऋषि मुनि थे, या लेकिन मेरा सोचना यह है कि उस कालखंड के अंदर हमें अपने ऋषि मुनि जो तपस्या करते थे, या वो लोग जिनको हम देवता स्वरूप समझते हैं, यूरोपियंस ने क्या है, निएंडरथल को एक अलग रूप दे रखा है। और ये क्या है कि एक स्कूल ऑफ थॉट्स बन जाती है ना। क्या होता है कि जैसे मेरा मूल विषय था कटे हुए अंगों को उगाना, उंगली हाथ कट जाते हैं, इनको वापस पैदा करना। इस पर मैंने 40 साल तक रिसर्च की, और एक स्कूल ऑफ थॉट बन गया था। उसमें जो दूसरे स्कूल ऑफ थॉट वाले कहते थे कि नहीं ये ठीक नहीं है, तो हिस्ट्री में तो बहुत ज्यादा है, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच आर पीपल सेइंग, बट आई टेल यू, वंस वी लुक इनटू द आइस एजेस and these astronomical phenomenon,
इसमें मैं सिर्फ एक चीज ढूंढने की प्रयास कर रहा हूँ, या सब लोगों को मैं निवेदन करता हूँ कि हम और ज्यादा पीछे जाकर देखें कि क्या हमारे श्लोक है, हमारे ग्रंथ है बिफोर वैदिक पीरियड, क्या वो ध्वनि के रूप में उपस्थित है और वो एक मॉलिक्यूलर मेमोरी के रूप में उपस्थित है। मैंने एक प्रमाण अपनी आंखों के सामने देखा कि एक बच्चा जिसको बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, न महाभारत उसने पढ़ी है, न स्कूल का ज्ञान है, और वो लगातार बोले जा रहा है। मतलब मैं भी, आप मेरे को भी कहे कि आपको हम 10,000 रुपए देंगे महीने के, आप जो है इस ग्रंथ को पढ़ के इसको चेंज कर दे। देखिए कहीं ना कहीं तो मेमोरी उसके जीन्स में है, सेल्स में है, और वो उसको इंटरप्रेट कर रहा है। तो जिसको हम विलक्षण बोलते हैं ना, विलक्षण बोलते हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बोलते हैं, गॉड गिफ्ट बोलते हैं, आई थिंक दीज थिंग्स दे परसिस्ट, एंड द ओनली थिंग वी डोंट हैव एंटीना। देखो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। टेलीविजन के अंदर से आप एंटीना निकाल दें, वो आपका टेलीविजन यूजलेस है, उसमें कुछ भी नहीं आएगा, ना पिक्चर आएगी ना कुछ आएंगे। आपके सेंसर, आपके ब्रेन सेंसर जब तक विकसित नहीं होंगे, वो कहते हैं जागृत नहीं होंगे, कुंडली जागृत, यदि हम ब्रेन सेंसर को जागृत करेंगे, हम नम्र स्वभाव वाले बनेंगे, विवेकशील बनेंगे, और चीजों की इंटरप्रिटेशन करने की हमारी भावनाएं बदल जाएंगी। क्रुद्ध नहीं होना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए कि नहीं मेरे गुरुजी ने तो 3,500 साल पहले की सभ्यता बताई, आपके गुरुजी 4,000 कैसे बताए। ये बेकार की चीज होती है, इससे ज्ञान कम होता है। और सर क्या वेदों में ऐसे मंत्र है या कोई विद्या है जिससे मानव अपने पास्ट को देख सकता है? देखिए वेद मंत्र ये पास्ट को देखकर लिखने की यदि हम इंटरप्रिटेशन करें कि उन्होंने पास्ट को देख के और ऐसा लिखा, वो ज्यादा ठीक है। हो सकता है कि उनके अंदर और भी उससे पीछे जाने की क्षमता। इज द ब्रेन इन माय ज्ञान चक्षु इज द ब्रेन इन माय नॉलेज, ज्ञान चक्षु इज बियॉन्ड माइंड एंड ब्रेन। हो सकता है। मेरा देखो एक मैंने एविडेंस के साथ में इंटरप्रिटेशन दिया। एविडेंस ये है कि यदि हमारे ब्रेन को हम एनालाइज करें तो उसके अंदर बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी रचना मिलियन वर्ष पूर्व हुई और संग्रहित है, संचित है। उसको मैंने आधार दिया। यदि आप कहते हैं कि आपके ज्ञान चक्षु ब्रेन के बियॉन्ड, ठीक है, आई डोंट डिसएग्री, मैं मना नहीं करता। उसको देखें और जानने की कोशिश करें और पास्ट में जाएं और इंडोलॉजी को और ज्यादा विकसित करें। Do we have evidence of continuation of plants, especially medicinal plants known to us from historic age to current time? Yes, मेरे ख्याल में वेदों में ही ये लिखा हुआ है, बहुत सारे प्लांट्स एंड जड़ी बूटियों के बारे में लिखा हुआ है। उन्होंने उन ज्ञान के आधार पर इन सारी चीजों की अपने अनुभवों के आधार पर ही बताया होगा, और संभवतः उस पीरियड के I would be very happy यदि हमें suppose I find a cell of say 40 million years or 17 million years of a human being, और उसको एनालाइज करने के बाद में पता लगाएं कि वो बता सके कि तीसरा जो हिमयुग था या पहला था या दूसरा था, उसमें क्या क्या सिचुएशंस थी। तो देखिए ये तो अब अध्ययन के विषय है, और अभी मिश्रा जी ने बोल ही दिया कि अगली बार बात करेंगे, क्या बात करेंगे इस तरह की। तो फ्रेंड्स यदि मैं कुछ आप बोलने के साथ में, बिकॉज आई एम वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड इन माय स्पीच, जो मेरे को आता है जो मैं पढ़ता हूँ उसको बोल देता हूँ। यदि कोई आपकी विचारधारा से भिन्न है, क्षमा करना। मेरा जो बहुत छोटा सा ज्ञान है, बहुत उसको मैंने नम्रता के साथ में आपके सामने प्रस्तुत किया, और इस ज्ञान को बढ़ाते रहेंगे आप सबके साथ में, मिश्रा जी के साथ में, पांडे साहब के साथ में, मणि जी के साथ में, और जितने भी लोग उनके साथ में बढ़ाते रहेंगे। और मैं चाहता हूं कि जब अपना एक ज्ञान बढ़ता रहेगा तो एक भारत गुरु तो है हम, गुरु इसीलिए सारा विश्व मानता है कि हम गुरु हैं, क्योंकि हमारा जीन्स है, हमारा जो पूरी दुनिया मानती है। व्हेन आई वाज देयर इन अमेरिका, दे आस्क्ड मी टू कंटिन्यू देयर। नासा के अंदर अब बहुत सारे तो गुरु अच्छा ब्रेन है, आप सबका ब्रेन बहुत उत्कृष्ट है, इसको उपयोग में लें और इंडोलॉजी को और आगे बढ़ाएं, इंडोलॉजी को इतना मजबूत कर दें कि ये एक प्रमुख विषय बन जाए अध्ययन करने का। और मैं तो प्रपोज करूंगा कि साइंस वाले भी इसको विषय को पढ़ें, इसकी जानकारी लें, और हिस्ट्री वालों को भी कुछ साइंस के विषय पढ़ने चाहिए।
कुछ चीज है जिसके अंदर हम, जैसे ये ज्ञान चक्षु खोलने की बात है ना, इसको एक यदि थोड़ा सा आप और मॉलिक्यूलर लेवल पर पढ़ें तो आप स्वयं पहचान जाएंगे कि हमारी चक्षु क्या है, ज्ञान चक्षु क्या है. So these are the things. Any other thing? Any other thing you have to know? हेलो सर, हाँ एक क्वेश्चन है मेरा कि जी. डिफरेंट एरास में जब हम जाते हैं तो वी हैव गॉट मेनी प्लांट रिमेन्स, लीफ इम्प्रेशंस, फूड इम्प्रेशंस एंड एनिमल, सम पार्ट्स ऑफ द एनिमल, मे बी टूथ एक्सेट्रा. जी. बट हमें ह्यूमन जी. का कोई ऐसा एविडेंस अभी तक नहीं मिला है सर. व्हाई? मतलब अगर ह्यूमन था, आई एग्री, Fossils. मैं एग्री करती हूँ, बट ऐसा क्यों हुआ कि अभी तक नहीं मिला, या का कोई है कहीं एविडेंस? तो आई वांट टू नो. देखिए मैं आपको बताता हूँ कि विशेष तौर से आइस पीरियड्स आता है, ग्लेशियर्स आते हैं और डिपोजिशंस होते हैं ना, जैसे जब नदियों की सभ्यता के स्थान पर यदि कहीं बर्फ जम जाती है और वहां पर लगातार मड कीचड़ आता जाता है तो उसके अवशेष बनते हैं, उनको फॉसिल्स बोलते हैं. बहुत लंबे समय तक, मतलब लाखों सालों तक. जब मनुष्य के भी फॉसिल्स मिले, जैसे फूल पत्तियों के मिले ना, उसी तरह से मनुष्य के भी मिले. वेल नोन है, बहुत सारे हैं. वैरायटीज ऑफ फॉसिल्स आर देयर. लूसी फॉसिल एक रिसेंटली मैंने लेक्चर दिया था, इट्स ऑफ ए लेडी. वो उसके बारे में बताते हैं कि करीब 8,000-10,000 साल पुराना फॉसिल है. तो है, मनुष्य के भी है मैडम. नहीं सर, मैं भी पहली बॉटनिस्ट हूँ एक्चुअली. 8,000 10,000 साल पुराने मिलते हैं, बट जैसे कहा जा रहा है कि मिलियंस की बात हो रही है, ग्लेशियर एज की बात हो रही है, तो सर इतने पुराने वो नहीं फॉसिल. मिले. जी जी, इसी का मैं जानना चाह रही थी कि क्या ऐसा कुछ एविडेंस है या रिटेन में है कुछ ऐसे कि उसके बाद मैडम नहीं, मम्मीज तो बात इसे वाला पीरियड है. मैं तो 1 मिलियन या 5 मिलियन की बात करते हैं. आई कैन अंडरस्टैंड 1 मिलियन. जो तो वो सर पीरियड के फॉसिल्स मिल सकते हैं. देखिए मिल सकते हैं, हेलो, या कहीं खुदाई ऐसा करनी रिटेन हो. पड़ेगी. हाँ, या सर कहीं ऐसा प्याज तो रिटेन जानते हो. हो, ऑनियन जानते हैं ना? जी जी, आई नो. नहीं. हेलो, हेलो. So I think Professor Sharma ji, I think he has again gone the offline, the network problem. So इंडोलॉजी फाउंडेशन की तरफ से हम सब लोग बहुत बहुत आभारी हैं प्रोफेसर शर्मा जी के, और उन्होंने जो हमें अपनी एक्सपेक्टेशंस यहाँ पे रखी हैं, जो कि एक उन्हें मैं आशीर्वचन के रूप में लेता हूँ कि इंडोलॉजी फाउंडेशन आगे बहुत विकसित होगा और स्ट्रांग भी होगा in terms of the studies and knowledge, building a knowledge repository and disseminating it to the further interested people in academy and beyond the academy also. हम वो सब सारा कुछ काम करेंगे. 16-17 जून को हमारा नेक्स्ट सेशन है, और अभी ऑनरेबल डॉक्टर B.R. मणि जी इज इन द क्यू. नेक्स्ट सेशन उनका है, प्लीज स्टे देयर. वो हमें सेकंड अर्बनाइजेशन पर एक वेरी इनलाइटनिंग, very enchanting talk उनकी तरफ से होने वाली है, which also bursts the myths that second urbanization started in India around 600 BC or maybe couple of 100 years ago, say 100 BC or so what. तो आप देखेंगे इस तरह से इतिहास और साक्ष्य दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं. Evidence and the narrative does not coincide with each other. It is divergent, and the historians are writing the history which immediately requires updation of the books. So over to Dr. B.R. Mani ji. You need not, audience need not any introduction about him. Around 40 years of experience in the archaeology. Dr. B.R. Mani was there in every important excavation of Indian archaeology. Everywhere his stamps are there, footprints are there. So Dr. B.R. Mani ji say, I request to take over and grace us with his lecture to us.
सर मैं खुद भी बाहर हो गया एक्चुअली में मैं खुद लॉग इन कर रहा हूँ फिर आपको एंट्री कर जी जी वो कुछ डिस्ट्रप्शंस आ गया सर तो लेट मी ट्राई सर मैं खुद पहले आऊँ फिर आपको लाता हूँ जी 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 Yes, sir. Hello. प्रोफेसर शर्मा जी लॉग आउट हो गए हैं किसी वजह से तो डॉक्टर बी आर मणि जी से रिक्वेस्ट है कि वो स्टार्ट कर रहे हैं वो है तो क्या मैं अभी धन्यवाद देना सुनिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ और ये बीच में जूम ने निकाल दिया अब कोशिश करेंगे जूम को हम निकाल दे थैंक यू वेरी मच Thank you, sir. So we are looking forward to have another session of yours in 16th and 17th June. So please हमें enlighten करिए अगले सेशन पे भी. Sure. Thank you very much.